राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को गंगा तट पे दीपदान कैसे करना है आज मैं आपको इसी वीडियो में यही बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। हर लोग गंगा किनारे जाकर दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो आप घर में दीपदान कैसे करेंगे आपको यही मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो हमें देखिए, घर में जो दीपदान करना है उसके लिए आप घर में कहीं पे भी जहाँ भी जगह आप लगे कि आपको यहाँ पे दीपदान कर सकते हैं, जगह हो वहाँ आप दीपदान करिए। तो उसके लिए पहले हम चौक पुरा लेंगे। तो आटे से यहाँ पर हम चौक बना लेंगे। जैसा भी आपको आता हो ऐसे बना लीजिए, नहीं तो स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद हम एक परात रखेंगे, क्योंकि परात देखिए हमारे घर का बहुत ही शुद्ध बर्तन होता है, इसे हम कभी जूठा नहीं करते हैं। तो परात ले लीजिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। यहाँ हम कृत्रिम तरीके से गंगा जल जल डालकर गंगा मैया को बुलाएंगे और गंगा में दीपदान करने का फल हमें जो मिलता है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे हम गंगा में दीपदान कैसे करेंगे यही आपको आज मैं बताऊँगी। इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद जो भी हम घर का साफ़ जल यूज़ करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, वही जल हम डाल देंगे। इससे हम पूरा ऊपर तक भर देंगे। तो आप देखिए, इसी तरह से हमें घर में दीपदान करना है। तो आप घर में गंगा दीपदान कैसे करें, बहुत ही सरल तरीके से यही मैं आपको दिखाऊंगी। गंगा में दीपदान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान ज़रूर करना चाहिए। फिर हम इसमें थोड़े से फूल डाल देंगे, जो भी फूल आपको मिले आसानी से वो फूल आप डाल दीजिए। इस तरह से हमें गंगा दीपदान के लिए अपने घर में माँ गंगा को अवतरित करना है। कृत्रिम तरीके से हम माँ गंगा को बुलाएंगे। उसके बाद कोई भी वृक्ष के पत्ते ले लीजिए, जो भी पवित्र वृक्ष हो, पीपल के हो, आम के हो, बरगद के आप ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, अशोका के पत्ते ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अशोका के पत्ते लिए हैं। तो कोई भी पवित्र वृक्ष के पत्ते आप ले सकते हैं जिस पर हम दीपदान करेंगे। गंगा किनारे भी आप देखते होंगे दोने में दीपदान करने के लिए देते हैं। फिर हमें जौ डालना होता है। कहते हैं ना हम कि हम कोई अच्छा काम किए होंगे, जो हम गंगा जी में जौ बुने थे जिससे हमारा काम सफल हो गया। तो इस तरह से हम माँ गंगा में जौ बुनेंगे। तो आप थोड़े से इसमें जौ डाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे। गंगा जी में दूध डालना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप गंगा में थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। जो हमने माँ गंगा को अवतरित किया है, यहाँ पे हम गंगा जी में दूध डाल देंगे। फिर देखिए, गंगा तट पे जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरह हम इस परात की भी पूजा करेंगे। गंगा के तट पर आप जाएंगे तो देखेंगे इसी तरह से पूजा होती रहती है। जो लोग गंगा किनारे पूजा करते हैं, गंगा के तट पे किनारे पे इसी तरह से मिट्टी हो या चबूतरे हो, किनारे पे सिंदूर से, रोड़ी से, तिलक से पूजा करते हैं। उसके बाद ही दीपदान करते हैं। तो आपको घर में भी बिल्कुल वैसे ही नियम से दीपदान करना है। दीपदान हमेशा रात के समय में किया कीजिए, या तो सुबह के समय अंधेरे में या फिर रात की रात्रि में, क्योंकि दीपदान का फल तभी मिलता है जब अंधेरा हो। दिन के उजाले में किया गया दीपदान का फल नहीं मिलता है। तो आपको दीपदान अंधेरे में ही करना है। उसके बाद देखिए, हम पत्ते पे इस तरह से दीपक को सजा लेंगे। जो भी पत्ता आप लेते हैं उस पर आप दीपक को सजा लीजिए, बाती सजा लीजिए। फिर हम यहाँ दीपदान करेंगे। तो बाती को आप सजा लिए हैं, अब हम दीपदान करते हैं। तो जो गंगा जल हमने गंगा माँ को अवतरित किया है, वहाँ हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ गंगे, हमारे दीपदान हम घर में ही कर रहे हैं और हमें दीपदान का पूरा फल मिले। यह हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से पत्ते पे दीपक जलाकर गंगा माँ में दे देंगे। जैसे गंगा जी में हम दीपदान करते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो जैसे हम गंगा में दीपदान कर रहे हैं, उसके बाद हम हाथों से थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे, जैसे गंगा में लहरें उठती हैं और दीप हमारा आगे पीछे हिलते रहता है और बहते हुए आगे चला जाता है। इस तरह से हम करते रहेंगे दीपदान। तो इस तरह से आपको घर में ही बहुत ही सरल तरीके से गंगा दीपदान करना है। उसके बाद हमें इन सभी दीपों को जो है, दीप अपने आप जब बुझ जाए उसके बाद आप पौधे में इस सारे जल को, जो जल है उसे कहीं नाली में नहीं फेंकिएगा। इसमें गंगा जल डाला हुआ है, इसे हम पौधे में ही सींचेंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालिएगा, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और जो आटा हमने चौक पुराया है उसे आप चींटियों को दे सकते हैं। तो इस तरह से हम घर में गंगा दीपदान बहुत ही सरल तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के दिन करेंगे। दीपदान का बहुत ही खास महत्व होता है। तो आप सभी घर में अपने दीपदान कीजिए और माँ गंगा से आशीर्वाद लीजिए। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।